हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास क्या गिवन है कि sin x माइनस साइन वाई अपॉन में cos x प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू tan x माइनस वाई। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो आप, हमारे पास LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो LHS आपके पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। और साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो फॉर्मूला है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमने साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। एक तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। सेकंड आपके पास क्या है, cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला cos x प्लस cos y, तो ये क्या होगा, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। इस दो फॉर्मूले की हेल्प से हम इस LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा LHS हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई को हम क्या लिखेंगे, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन में इस LHS को हम यहाँ पे LHS लिखते हैं। LHS इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 किसके लिए, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए, इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, देखो cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास LHS में बचा क्या, तो LHS इक्वल्स टू साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन में cos x माइनस वाई बाई 2। तो साइन x अपॉन में cos x क्या होता है, 10x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस वाई बाई 2, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यही करना था, हमने LHS को सिंप्लीफाई किया और उसे किसके इक्वल प्रूव किया, RHS के इक्वल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 19th क्वेश्चन जो है आपके पास, 19th में क्या गिवन है, sin x प्लस साइन 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x, और इसे किसके इक्वल प्रूव करना है, tan 2x के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 19th में हम LHS लेंगे। 19th में LHS आपके पास क्या है, तो LHS इक्वल्स टू साइन x प्लस साइन 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x। अब यहाँ पे जो LHS है साइन एक्स प्लस साइन 3x, तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। और साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है आपका, तो यहाँ पे लिखो आप साइन एक्स प्लस साइन वाई। और साइन एक्स प्लस साइन वाई जो है किसके इक्वल होगा, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। अब जो है ये साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में इसके साथ क्या लिखते थे हम, तो cos x माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली हम किसका फॉर्मूला यूज एक और यूज करेंगे, तो cos x प्लस cos y। अब देखो cos x प्लस cos y में हम जो फॉर्मूला यूज करते थे क्या था वो, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 अपॉन में इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। नाउ LHS को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत इजीली, कैसे, तो sin x प्लस sin y क्या होगा, तो 2 sin x क्या है आपके पास, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसके अपॉन में क्या होगा, तो cos x प्लस cos y, तो 2 cos x क्या आपके पास, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos x माइनस y, तो x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, इस LHS को आप यहाँ पे लिख सकते हो, LHS इक्वल्स टू, नाउ देखो 2 साइन x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2, तो 2x
इंटू में cos x माइनस 3x, तो माइनस का 2x, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x, तो cos ऑफ माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस x है यहाँ पे, अपॉन में 2 cos x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2, तो 2x इंटू में x माइनस 3x, तो माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा आपको cos ऑफ माइनस का x। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत, देखो क्या है, तो 2 sin 2x इंटू में देखो cos ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, तो cos x के इक्वल होगा, तो cos ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में cos x, अपॉन में 2 cos 2x इंटू में cos ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो cos x, तो cos x से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा sin 2x अपॉन में cos 2x, जो कि किसके इक्वल होगा, तो tan 2x के इक्वल होगा। अब हमारे पास ये जो हमने सॉल्व किया, ये क्या था आपका LHS, जो किसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है, तो लिखो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS इक्वल है, हेंस प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलरली देखो हम क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, sin x माइनस साइन 3x, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे 20, तो 20 में देखो क्या है, LHS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, sin x माइनस साइन 3x, डिनोमिनेटर में आपके पास है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसमें हम फॉर्मूला यूज करने से पहले हम बेसिक क्या यूज कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो LHS क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब अगर हम इसे sin x प्लस कॉस एक्स लिखते हैं, तो ध्यान से देखो ये हमारा फॉर्मूला sin x प्लस कॉस एक्स, ना तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। ये जो आपका है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में अगर माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ ये डिनोमिनेटर में जो माइनस है इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो LHS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन 3x, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x। तो नीचे में क्या फॉर्म हो गया आपका cos 2x, और न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, तो sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखो वी नो दैट sin x माइनस साइन y। तो sin x माइनस साइन y का जो फॉर्मूला यूज करोगे क्या लिखोगे, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2। तो LHS आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस हम भारी रखेंगे, 2 cos x क्या है, तो x ही है आपके पास, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन ऑफ x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, और इसके अपॉन में क्या है आपके पास cos 2x। अब हम यहाँ पे LHS जो है हमारे पास, तो LHS देखो आपको क्या मिलने वाला है, माइनस टाइम्स 2 cos x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 2x इंटू में साइन x माइनस 3x, तो माइनस 2x, माइनस 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का x, तो माइनस का x अपॉन में cos का 2x। अब यहाँ पे cos साइन थीटा जो है नेगेटिव में, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है 2 cos 2x इंटू में
माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस 2x। तो LHS क्या आएगा आपके पास, तो ध्यान से देखो आप, माइनस इंटू में माइनस प्लस, तो 2 cos 2x इंटू में साइन एक्स, ये जो नेगेटिव साइन था और ये नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो गया, पॉजिटिव हो गया, और अपॉन में क्या है आपके पास cos 2x। तो cos 2x से आपका ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा और LHS आ जाएगा आपके पास 2 sin x, 2 sin x, और RHS क्या दिया हुआ आपके पास 2 sin x। तो लिखो यहाँ पे कि RHS इक्वल्स टू 2 sin x। तो अब ध्यान से देखो, LHS भी 2 sin x, RHS भी 2 sin x, मींस दोनों इक्वल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। जब दोनों आपका इक्वल है तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो बहुत ही सिंपल था, हमने क्या किया, ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से माइनस साइन कॉमन क्यों लिया। देखो, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, जिसपे आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो जाता है, जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव का हो जाता है। तो देखो, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, cos 2x, और नीचे में जो नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया था उसको हमने ऊपर लेके चले गए। अगर आप चाहो तो इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके sin 3x माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते थे, वरना sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। और जो आप इसे सिंप्लीफाई हमने किया है, तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपके समझ में आ ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। अब यहाँ पे देखो, हमें पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग हम कैसे करेंगे, मैंने आपको इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था। देखो, 4x प्लस 2x, 6x डिवाइडेड बाय 2 3x, और ये आपके पास क्या है 3x। अगर आप इसके साथ पेयरिंग कर देते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों, 4x प्लस 3x 7x और 2 से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो 4 को हमने किसके साथ पेयरिंग किया, 2 के साथ, और वैसे डिनोमिनेटर में किसके साथ पेयरिंग करेंगे। तो देखो, ये 4 है तो 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो इसका इसके साथ, और न्यूमरेटर में cos 4x का cos 2x के साथ। तो LHS लो आप, तो LHS क्या है आपके पास, cos 4x प्लस पेयरिंग करेंगे तो cos 2x प्लस cos 3x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। क्यों, क्योंकि हमने 4x का 3x 2x के साथ और इस 4x का इस 2x के साथ हमने पेयरिंग किया है। पेयरिंग क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे फिर कॉमन लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखो cos x प्लस cos y, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे लिखो cos x प्लस cos y। तो अब तो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए कि cos x प्लस cos y किसके इक्वल होता है। तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। सिमिलरली sin x प्लस sin y, तो sin x प्लस sin y पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो sin x प्लस sin y पे क्या लग जाएगा, 2 sin x प्लस y बाई 2, 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x प्लस y पे क्या लगेगा, sin x प्लस sin y पे 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2, तो cos x माइनस y बाई 2। इस दो फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा LHS आपके पास, तो cos 4x प्लस cos 2x, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसके साथ और क्या प्लस का cos 3x, तो प्लस का cos 3x है एज डी लिख दो आप। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, तो 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या है आपके पास, तो cos x माइनस y, तो cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस का sin 3x, प्लस का sin 3x। तो क्या मिलने वाला है हमें LHS में, LHS इक्वल्स टू 2 cos 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3x इंटू में cos
4x माइनस 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस cos 3x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, तो 2 sin 4x प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3x इंटू में cos 4 में से 2 गया तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो cos x और प्लस का sin 3x। अब अगर आप ध्यान से देखो LHS में, तो यहाँ cos 3x यहाँ cos 3x है, तो कॉमन ले सकते हैं हम cos 3x, तो cos 3x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 cos x प्लस का 1। डिनोमिनेटर में हम sin 3x कॉमन ले सकते हैं, तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 cos x प्लस का 1। अब 2 cos x प्लस 1 से ये 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और cos 3x अपॉन में sin 3x, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, तो cot का 3x। अब देखो RHS आपके पास क्या दिया हुआ है, तो RHS में दिया हुआ है cot 3x, तो हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव, तो हैंस प्रूव। अब इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं 21 से आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर ये आपको अच्छे से आ गया है समझ में, तो आप इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।